अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल कबीर व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। लायक़ सद-एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आए हम और आप हज़रात मिलकर इज़्ज़त व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के दाता हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाएं। बावाज़ बुलंद रुशूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आम बात हो चुकी है यार, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। और आप लोगों को क्या समझाया जाए जो अपना स्टाफ ही उसके काबिल होता है। अभी आपने देखा, अभी रात में मैं ये प्रोग्राम में था, खाना खाने में कम से कम कुछ नहीं तो 200 मौलाना था। स्टेज पे भी बैठे, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर सब कहाँ चले गए किसी का पता नहीं। बेटा आप लोग आगे आ जाए, जो लोग हो ना वो आगे आ जाए, और जो चले गए उनको जाने दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुछ मुक़द्दस फरिश्तों को दुनिया में भेजा है इसलिए कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ वो फरिश्ते आते हैं और सुनने वालों की नेकियों को वो लिखते हैं। दुनिया में लिखी जाने वाली किताब बहुत सारी है जो दुनिया में लिखी जाती है और दुनिया में पढ़ी जाती है, लेकिन एक वाहिद किताब ऐसी है जो लिखी दुनिया में जाती है और पढ़ी मैदान महशर में जाएगी। याद रखना, जो लिखी दुनिया में जाती है और पढ़ी मैदान महशर में जाएगी। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा आप हज़रात के समातों के हवाले किया। रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, जिसका तर्जुमा है मर्द औरतों पर हाकिम, मर्द औरतों पर हाकिम है। अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और बहुत अहम बात बताऊंगा कि जिसे सुने और सुनकर उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। उससे कबल बारगाह मुस्तफ़ा में कुछ आशात करता हूँ, आप हज़रात अल्लाह का फरमा लें। तुम रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के महबूब के किरदार को देखा होता।
वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। सोर के गार में, सोर के गार में एक यार को देखा होता, सोर के गार में एक यार को देखा होता। और इस कलाम का सबसे भारी शेर आपके समाजों के हवाले करता हूँ। राजा फरमाए, बहुत प्यारा कलाम है जो आपके समाजों की दहलीज तक जा रहा है। आप राजा फरमाए, कौन कहता है किसी का नहीं होता कोई। अभी आपने सुना खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला अलीम से आपने सुना है हज़रत खदीजतुल कुबरा का वाक़या। आप उसी वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए ये शेर आपके समाजों के हवाले करता हूँ। राजा कौन कहता है किसी का नहीं होता कोई, कौन कहता है किसी का नहीं अरे होता कोई। काश तुमने, काश तुमने, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। और यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा, यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा, यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेर खुदा। अरे जंग में है कर, जंग में है कर कर्रार को देखा होता, जंग में है कर कर्रार को देखा होता, जंग में है कर कर्रार को देखा होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बयान फरमाया, रिजालन कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम हुआ करता है। यानी मर्द जो चाहे वो हमारे घर में, जो मुआशरा चाहे, जो माहौल चाहे वो हमारे घर में बना सकता है। एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करे और अच्छा लिबास पहनाए और अच्छे अंदाज में उन बच्चों की तरबियत करे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिसका बच्चा दुनिया में हाफिज़ कुरान या आलिम दीन बनता है तो उसके वो बच्चा लोगों आवाम की इस्लाह करता है, लोगों को सुधारता है। लेकिन अगर किसी की बच्ची आलिमा बनती है, अगर किसी की बच्ची मुअल्लिमा बनती है तो वो बच्ची कौम तो नहीं बल्कि उससे नस्ल सुधार करती है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आप लहजा फरमाओ। अगर एक बाप है, अगर वो नमाज फज्र पढ़ने के लिए उठा है और उसके सामने उसकी बीवी सो रही है, उसके सामने उसका बच्चा सो रहा है, उसके सामने उसकी बेटी सो रही है और बाप चुपके से उठा है और उठ करके नमाज पढ़ने के लिए चला गया है और उसे मालूम है कि मैं इबादत करने के लिए आया हूँ, मेरी बीवी सो रही है, मेरा बच्चा सो रहा है, मेरी बेटी सो रही है, तो सोने वाले की
जिम्मेदारी और नमाज पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि तुम अपनी औलाद को तंबीह करो, तुम अपने बीवी को बताओ, तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि नमाज अफजल इबादत है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत का नाम जो है वो नमाज है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। अगर एक बाप इबादत कर रहा है, उसके सामने उसकी बीवी सो रही है, तो मैदान महशर में उस औरत को न पकड़ा जाएगा, बल्कि उसके शौहर को पकड़ा जाएगा कि तेरे होते हुए भी ये तेरी बीवी ने इबादत क्यों नहीं किया है, तेरी बीवी ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, तू तो घर का जिम्मेदार था, तू तो घर का मालिक था, तुम्हारे इशारे पे पूरा घर चल रहा था, तुम्हारे इशारे पे मेरा बेटा तुम्हारी बात को मान रहा था, तुम्हारे इशारे पे तुम्हारी बीवी तुम्हारा कहा नहीं थी। क्या यही है था कि जो ना मान रही थी? क्या तुमने अपने बीवी को नमाज पढ़ने के लिए ताकीद नहीं किया था? क्या तुमने अपने बीवी को इबादत करने का हुक्म नहीं दिया था? आओ देखो, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत हज़रत वाले सहाबी हैं। जब वो हमारे घर से जाने लगे, एक तिजारत करने की गरज से अपने घर से जाने लगे, अपनी बीवी से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे शरीक हयात, जब तक मैं वापस ना आ जाऊंगा आपको घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। इत्तेफाक ऐसा था, जो सहाबी रसूल की निकाह और सहाबी रसूल की शादी जहाँ हुई थी, वो मकान 2 मंजिले का था। ऊपर वाले मंजिले में दामाद और उसकी बेटी रहा करते थे, और नीचे वाले जो जगह पे उसके सहाबी के ससुर और उनके सास रहते थे। आप आलम लहजा फरमाते हुए चलो, ऐ मुसलमानों, आज की औरतें तो अपने मर्दों को अपने इशारों पे बचाने की कोशिश करती हैं, और कुछ तो औरतें ऐसे भी मिलती हैं कि जो हमारे शौहर को हुक्म देती है ये भला काम करो, तुम भला काम करो। लेकिन आओ देखो, वो क्या जमाना था, कैसा वक्त था। याद रखो ऐ मुसलमानों, जब आवाज ने सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना छोड़ा है, जब आदमी के अंदर बीमारी ने जन्म लेना शुरू किया है, आओ देखो, वो सहाबी रसूल हमारे घर से जाने लगे, अपने बीवी को हुक्म देते हैं, ये कुछ पैसे ले लो, अपनी जरूरियात को पूरी करते रहना, लेकिन जब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा आपको घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। ये गाना सुनकर के तरह कह के वो सहाबी रसूल चले जाते हैं। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाने के बाद मेरे ससुर की तबीयत खराब हो जाएगी या मेरे ससुर का इंतकाल हो जाएगा, मालूम नहीं था। उन्होंने अपने बीवी के ऊपर ये पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगा करके चले जाते हैं। वो जब चले गए तो कुछ दिन गुजर गए, उनके ससुर की तबीयत खराब होती है। लोग पहुंचे उनकी बेटी से कहने लगे कि आपके वालिद की तबीयत खराब है, आप अपने वालिद को देख लो। इतना सुना था कि उस नेक खातून औरत ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे घर से जन्नत बाहर निकलने से मना किया है, इसलिए मैं रह जाऊंगी। आप अंदाजा लगाओ प्यारे कि बाप के बेटी के सामने बाप की तबीयत खराब है, लेकिन अपने शौहर के हुक्म बजा ला रही है, अपने शौहर की बात का इनकार नहीं कर रही है। कुछ दिन और गुजरते हैं और ज्यादा तबीयत खराब होती है। आलम ये होता है, लोग पहुंचे कि आपके वालिद की जागरी का आलम है, आप तो चल करके देख लो। कहा जाओ, पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत लेकर के आओ। अब लोग पढ़ते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछते हैं मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो उनके शौहर ने कहा है वो ठीक है, उसी पर उन्हें अमल करना होगा। अल्लाह अकबर। कुछ दिन और गुजरे, आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है, यानी उस ससुर का इंतकाल हो गया। लोग फिर पहुंचते हैं, आज कहते हैं आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो आप अपने वालिद का चेहरा देख लो। कहा नहीं, जब तक मेरे नबी का हुक्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी अपने वालिद का चेहरा देखने के लिए, इसलिए कि मेरे शौहर ने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। अल्लाह अकबर। आलम लहजा फरमाओ, ससुर का बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटी ने अपने बाप के चेहरे तक को नहीं देखा है, अपने शौहर को इतनी फरमाबरदार है जो अपने बाप की शक्ल, अपने बाप के चेहरे तक को नहीं देखा है। रात बड़ी हैरानी में गुजरती है। बेटी है जो बाप की मोहब्बत में बिलक बिलक करके रो रही है, और अल्लाह अकबर अपने वालिद के मोहतरम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते करते रो रही है। आलम ये होता है कि उनकी उस बेटी का उस बेटी के ऊपर नींद गालिब होती है, बेटी सो जाती है, आलम ख्वाब में उसे अपने बाप का दीदार होता है। जब अपने बाप का दीदार होता है तो लड़की क्या देख रही है, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम जन्नत के बागीचे में सोने के जूते पहन करके जन्नत के बागीचे में घूम रहे हैं। मैंने पूछा, ए मेरे वालिद मोहतरम, आपको ये मकान कैसे मिला है? तो मेरे वालिद मोहतरम
बहुत खूब बहुत खूब। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है और मर्द जो चाहे वो अपने घर में मुआशरा माहौल कायम कर सकता है। और होना ये चाहिए कि घर का बच्चा बच्चा नमाजी हो। आज हमारे जल्सों का आलम ये हो चुका है, आप तो दो चार लोग तो बैठे हैं, मैं ये जानता हूँ कि जब किसी को कोई अच्छी बात बताई जाती है, कितनी प्यारी बात बताया मौलाना साहिब ने, सोचने का मकाम है। ऐसे गुफ्तगू सुनने के लिए ना लोगों को जो जितनी चीजें आप लोगों को बता दी है ना, एक से एक हदीस, एक से एक वाक़या रसूल में आप लोगों को अल्लामा साहिब साहब ने घुमाया है। लेकिन आलम ये हुआ कि लोग सुने उठ करके चले गए, लोग सुने उठ करके चले गए। लेकिन आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाले नहीं है, इसलिए नहीं जाने वाले हैं कि जो नबी का दीवाना होता है वो उस वक्त तक रहता है जब तक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है जिसने अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच दिया। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है, इसलिए कि उसने अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच दिया है। याद रखो है मुसलमानों, ये मेरे मुस्तफा का पैगाम है कि अपने घर वालों को, अपने जो घर के गार्जियन है, जो घर के जिम्मेदार है, जब बच्ची हद बलूगियत पर पहुंच जाए, बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि अब तुम्हें नमाज पढ़ना होगा। अभी वो बच्चा बालिग नहीं है, वो बच्ची बालिगा नहीं है, उसके ऊपर इस्लाम का कोई कानून नाफिज नहीं है। लेकिन जब वो बच्ची बालिग हो जाती है उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज हो जाता है। उसके ऊपर जो बाप ने दुनिया के अंदर अपने बेटे के लिए चोरी किया है, अपने बेटे के लिए मकान बनाने के लिए दुनिया की सारी मुसीबतों को उठाया है, जो बाप दुनिया के अंदर अपने औलाद को खुशहाल देखने के लिए अपने आप को, अपने एक एक रोकने को बेच दिया है। लेकिन वही बेटा जिसके लिए उसके बाप ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था, वही बेटा जो अपने बाप की इज्जत को मार करके चलता है, तब उस बाप को एहसास होता है काश मैंने अपनी औलाद को दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार बनाया होता, ताकि उसके दिल में कम अज कम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत होती और अल्लाह का ये खौफ होता। काश मैंने अपने बेटे को अपने बाप की अहमियत का जिक्र सिखाया होता, माँ के मकान का मकाम बताया होता, तो आज मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार होता। याद रखो मुसलमानों, ये जिंदगी चंद रोज की है, वरना आने वाला है वो दिन, आने वाला है वो दिन कि जिस दिन अभी ये जिस्म है, बोल रहे हैं, जबान निकल रही है, चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, लेकिन अगर मर्जी मौला हो यहाँ से उतरने के बाद रब्बे कायनात ने हमारी मौत लिखा है, तो क्या हमें दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। इसलिए है मुसलमानों, जिंदगी चंद रोज की है, तो ऐसी जियो, ऐसी जिंदगी जियो कि जब तक दुनिया में हो तब तक तुम्हारा नाम हो, और जब तक रूह निकल जाए तो जनाजे को जब उठाया जाए तभी ये जिक्र हो और लोग यूं कहें करते हैं तेरा जनाजे का इसलिए, करते हैं तेरा जनाजे का इसलिए, वो जा लेके जाने वाला है, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। और मैदान महशर में जब इस बंदे को पेश किया जाएगा वहां भी कोई पूछने वाला नहीं। कुछ तो ऐसे लोग होंगे भाई साहब कि जो नेके ढूंढेंगे ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नेके ढूंढेंगे
कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो एक गुनाह ढूंढेंगे, अब उनसे पूछा जाएगा कि अरे आप सबको मैदान महशर में नेकी ढूंढ रहे हैं, आप गुनाह क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहेगा कि मैं गुनाह इसलिए ढूंढता हूँ कि कम से कम मुझे मेरे मुस्तफा की शफाअत मिल जाए। सुभान अल्लाह। और जब तक मेरे मुस्तफा की शफाअत न मिलेगी उसे नबी कौनैन का दीदार नहीं होगा। याद रखो है मुसलमानों, मैदान महशर का एक वाक़या आपके हवाले कर देता हूँ। अगर आपकी समझ में बात आएगी ना तो आपसे कभी नमाज तर्क नहीं होगी। और आज के दौर में बात तो ऐसे मिलते हैं जिन्हें पेशाब तक करने का तरीका नहीं मालूम होता है, पेशाब तक करने का तरीका नहीं मालूम होता है। और उसी चीज को मजहब इस्लाम ने बताया है कि तुम अगर सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर रहे हो तो दुनिया की कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती। पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम और हुक्म चल रही है उनकी। अच्छा एक बात और है, जिसकी हुकूमत घर पे ना चलती है उसकी हुकूमत मस्जिद और मदरसा चलती है कि नहीं चलती? जिसकी हुकूमत अपने घर पे न चले उसकी हुकूमत इमाम साहब के ऊपर चलती है, उसकी हुकूमत मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस के ऊपर चलती है। दुनिया का पूरे घर का गुस्सा ले जाकर के इमाम साहब के ऊपर ढकेल देते हैं। क्यों? काश आज पब्लिक जितना इमाम और मुदर्रिस के पीछे परेशान है ना, काश इतनी अपनी जिंदगी को इबादत के पीछे परेशान कर दे तो उसकी दुनिया भी समझ जाएगी, उसका आखिरत भी समझ जाएगा। लेकिन आज जलसा करने का कोई मतलब हल होता ही नहीं है। क्या मतलब हल होता? क्या मतलब हल होता? आज आप देखिए जलसे में शायर आता है, वो अपना काम कर लिया, झोला भर लिया, चल दिया। आप ईमानदारी बताइएगा, ये वर्मा भी जलसा करते हैं, देख रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 10-15 दिन तो इधर उधर पुलिस के तो इधर उधर रहते हैं, लेकिन ये देखने को बहुत मिलता है कि शायर जितने आते हैं ना, है ना, शायर आया अगर उसके टाइम में अगर 5 मिनट ताखीर हो गई तो उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। अब वो जब शुरू हो गया तो मुकर्रिर साहब बैठे हैं, साफा उतार दिए, शेरवानी उतार दिए, लेकिन वो अपना शेर खत्म नहीं करता। कब तक नहीं करेगा खत्म? जब तक आपका जेब नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक वो खत्म नहीं करेगा। और ये पब्लिक भी बहुत अंधी है, ये पब्लिक भी बहुत अंधी है। हाँ, क्या मतलब निकलता है यार? आप हमको बताइए क्या मतलब निकलता है? काश उसी पैसे को आप किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दे, काश उसी पैसे से आप किसी मदरसे में कुरान मजीद खरीद करके दे दें, काश उसी पैसे से आप हमारे मस्जिद की निगरानी कर ले, तो वो जब तक दुनिया के अंदर कायम रहेगा उसकी नेकियां आपके नामाए अमाल में लिखी जाती है। अगर उसी कुरान को पढ़ करके कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, जब तक वो दुनिया में कायम है उसकी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नामाए अमाल में अता फरमाता रहेगा। और आलम ये होता है कि वो आए 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, उसके बाद वो अपना काम किए, अब वो ढूंढने लगे कि ये जलसे का मालिक कौन। वो जैसे पढ़ करके हटे वो तुरंत ढूंढने लगे कि जलसे का मालिक कौन है ना। अब उनको इशारा किया, चलिए हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? दो शेर पढ़ना क्या आ गया? दो शेर पढ़ना क्या आ गया? उनको पूछो क्या क्या कर रहे हैं? ऐसे से शायर लिखते हैं ना तो उनको यहाँ यही नहीं मालूम होता है कि ना तो पढ़ना किसकी सुन्नत है और ना तो सुनना, उनको यही नहीं मालूम। हाँ, ये चीज उन्हें बराबर मालूम। प्रधान जी कहाँ है? वो आगे आ जाए, है ना। और अगर कोई नेता कोई विधायक आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो शादी लगती है, उनको तो बगल में बैठाएगा। क्यों? आपका जो काम है ना वो आप कीजिए। अब हम जबरदस्ती आपसे कहें कि नहीं आपको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है तो
तो आप कहेंगे यार ये मौलवी तुम्हारे पीछे पड़ा, ये लगता है नमाज पढ़वा कर ही रहेगा। लेकिन इस गुमान में आप मत रहिए कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी तीर मार रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरा रब मुझसे राजी नहीं है, इसलिए आप नमाज पढ़ते कैसे, आप इबादत करते कैसे। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरा रब मुझसे राजी नहीं है। अब आप कहेंगे राजी कैसे नहीं है, अगर राजी नहीं होता तो सुबह शाम शिकम शरीफ कैसे भरता है ना। अब रब है ना, रब ने पैदा किया है तो वो पेट भरने का भी वादा किया है तो भरेगा, है ना। अब आप अपना सीना चाहे जमीन पे हकड़ करके चले, चाहे रोज खड़े खड़े पेशाब करें, चाहे रोज गुनाह पे गुनाह करें, लेकिन याद रखो वो बंदा जब अपना सख्त कदम जमीन पे रखता है तो जमीन कहती है यार चल तेरा वक्त है, लेकिन आएगा वो दिन जिस दिन तू मेरी आवाज में आएगा। जब मेरी आवाज में आएगा तब मैं अपनी ताकत को दिखाऊंगी, दाहिने से दबा करके बाएं में मिला तब समझ में आएगा, है ना। अच्छा ये कमी किसकी होती है, आज जो बेटा ना फरमान होता है ये कमी किसकी होती है। मौलाना साहब जो पढ़ावत बोलकर उनकी कमी होती क्या होती ना, क्या कमी होती, माँ बाप किसकी कमी होती, आप लोग ही बताइएगा, आपने बताइए किसकी कमी होती है, माँ बाप की कमी होती है। क्यों, अगर पापा के सामने बेटुआ गाली नहीं दे ना तो पप्पा का तो सीना चौड़ा है भाई भाई किया अंदरवा से बुलाएंगे सुने तुम्हारे कहा आज तो बाबू गाली दे दे, बहुत अच्छा, आज से ये जबान हरियाणी है, बहुत बढ़िया बोली से। अब कहूँ इतफाक से मोबाइलिया का कोड खोल ले गए तो और सीना चौड़ा हो गया, 5 साल का बेटा को मोबाइल का कोड खोल ले गए, है ना। शायद नहीं मालूम नहीं है कि जो बच्चा 5 साल की उम्र में तुम्हारे सामने गाली दिया है, कल वही बच्चा तुम्हारे सीने के ऊपर चढ़ करके तुम्हें गाली देगा, तब तुम्हें ये बात का एहसास होगा, तब इस बात का एहसास होगा काश हमने अपने बेटे को मजहब इस्लाम सिखाया होता, हमने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया होता, हमने अपने बेटे को माँ बाप की अहमियत पढ़ाया होता, तो आज मेरा बेटा मेरी आवाज को सुन करके लब्बैक कहता हुआ मेरे पास। तो हाल ये है अपने बेटे को पढ़ाया क्या, मजहब इस्लाम से दूर रखा, तो आज हाल ये है कि बेटे को यहाँ तक मालूम नहीं है कि हमें अपने बाप को पानी कैसे देना है ना, मालूम है। अच्छा आप में से कोई बताए हमको पानी पीने में कितनी सुन्नत है, पानी पीने में कितनी सुन्नत, अरे कुछ बोलो यार, 14, 15, 16, 18 कुछ मालूम है, क्या मालूम है ना, क्यों नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, कैसे मालूम होगा। कभी आपने मौलाना साहब से, इमाम साहब से आपने पूछा कि हजरत हम पानी पीने जा रहे हैं तो कैसे पिए, नहीं पूछे ना। अच्छा नहीं पूछे हैं तो मौलाना साहब को मालूम है कि यार पानी पिए तरीका नहीं मालूम है, हम बताएंगे। अब जिस कौम को पानी पीने के सुन्नत न मालूम हो वो कौम को नमाज पढ़ने का तरीका कैसे मालूम होगा। और अहम बात बता रहा हूँ, जिस कौम को पानी पीने का तरीका नहीं मालूम है वो कौम को नमाज पढ़ने का तरीका कैसे मालूम होगा। जो हार में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती बाबू, 12 काओ। अच्छा जो 4 रकात पहले पढ़ी जाती है वो क्या है, सुन्नत मुक्तदा गैर मुक्तदा, मुक्तदा है ना, क्या है सुन्नत मुक्तदा। इस तरीके से आप लोग इसको भी याद रखिए कि पानी पीने में 6 सुन्नत है, कितना पानी पीने में 6 सुन्नत है, याद रखिए, है ना। फिर कभी बात होगा मेरा आना होगा यहाँ तो मैं फिर जरूर पूछूंगा, जो मैं बोलने के चाहता हूँ दोबारा आने के बाद उस चीज से मैं पूछता भी हूँ। अच्छा एक चीज और आप बताइए कि माँ के कदम के नीचे क्या है, क्या है, और बाप और नमाज जन्नत की कुंजी है ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे जन्नत, और नमाज जन्नत की कुंजी। तो मतलब तीनों करे पड़ी कि नहीं करे, है ना।
अरे भाई घर के अंदर जाने के लिए, हाँ, घर के अंदर जाने के लिए खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए नमाज पढ़ना होगा, उसके लिए नमाज पढ़ना होगा। और जन्नत का दरवाजा हासिल करने के लिए बाप को राजी करना होगा, और जन्नत हासिल करने के लिए माँ को राजी करना होगा। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया है कि अगर दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है वो माँ की जान है, और उसके नीचे रब्बे कायनात ने जन्नत अता फरमाई। एक अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत बहलोल दाना, कौन है? हज़रत बहलोल दाना। हारून रशीद बादशाह और उसकी बीवी दोनों लोग सैर करने के लिए गए थे, घूमने गए थे, है ना। तो हारून रशीद की बीवी जब वहां पहुंची तो देखा कि वो बाबा जो है ना मिट्टी का घरौंडा बना रहे हैं। तो जब बना रहे हैं तो बीवी पहुंची, कहा बाबा ये क्या बना रहे हैं? कहा जन्नत के महल बना रहे हैं। कहा अच्छा जन्नत के महल बना रहे हैं? कहा अच्छा इसको बेचते भी होंगे? कहा हाँ बेचता हूँ। कहा कितने रुपए में बेचते? कहा 20 दिरहम दे दीजिए, ले लीजिए। कितना? 20 दिरहम। 20 दिरहम दे दीजिए और ले लीजिए। कहा अच्छा ठीक है, आप इतने कम में दे रहे? कहा हाँ। और 20 दिरहम बादशाह की बीवी दी, दे दिया। जब दे दिया तो बादशाह ने अपनी बीवी को अच्छा बताइए, अगर नाजायज पैसा आपकी बीवी का ही खर्चा कर दे तो आप सवार हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना। बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके लाते हैं, इधर उधर अफवाह बातों में उड़ा देती हो, डांटना शुरू कर देता है आदमी। लेकिन हारून रशीद बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बड़ा बड़ा साहित्य दिखाई, लेकिन कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। रात को वही बादशाह जब सोता है तो सोने के बाद उसने क्या देखा कि उसका इंतकाल हो जाता है, और वो जन्नत के महलों में घूम रहा है, जन्नत की जानिब घूम रहा है। घूमते घूमते पहुंचता है एक दरवाजे के ऊपर, जिस दरवाजे के ऊपर लिखा है ये मकान जो है, ये महल जो है जुबैदा खातून का है। अब वो हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा खातून है, और वो सोचने लगा कि मैं कमरे के अंदर दाखिल हो जाऊं, कमरे के अंदर दाखिल हो जाऊं। जाना चाहता था, दरवाजा पकड़ लिया। कहा जा रहे? कहा ये बीवी का मकान है, मैं जाऊंगा। कहा ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। इतने में आँख खुल जाती है, रात में हैरानी में गुजरती है, सुबह में नमदारी होती है। अब वही हारून रशीद बादशाह अपने बीवी से कहता है चलो मेरे साथ वही बाबा के पास। जब वहां पहुंचे तो फिर हज़रत बहलोल दाना वही काम कर रहे हैं। कहा बाबा ये क्या बना रहे हैं? कहा मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद बादशाह से बात हो रही है। कहा बाबा आप इसे बेचते भी हैं? कहा हाँ। कहा कितने में? कहा 20,000 दिरहम में। कितने दिरहम में? 20,000 दिरहम में। 20 दिरहम से 24 घंटे में रेट इतना भागा कि 20,000 दिरहम हो गया। कहा बाबा अभी कल तो आपने इसे 20 दिरहम में बेचा था और आज आप 20,000 दिरहम में बेच रहे हो। कहा बेटा सुनो, तुम्हारी बीवी ने जब खरीदा था जन्नत तो उसे देखा नहीं था, और तुम देख करके आए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये लागू है कि अगर तुम 20,000 दिरहम दे रहे हो तो तुम्हें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम, 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम। अरे जिससे जुबैदा बीवी ने, जिससे जुबैदा बीवी ने जन्नत खरीद ली, जिससे जुबैदा बीवी ने जन्नत खरीद ली। और आज तो स्टेजों से जन्नत ऐसी बेची जा रही है कि लोग बड़े आसानी से जन्नत बेच देते हैं स्टेजों से, है ना। हाथ उठा दो जन्नती हो जाओगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये उनकी बोली है, जिनका खुद टिकट वेटिंग में चल रहा है, ये उनकी बोली है। उनका खुद नहीं कन्फर्म है कि हम जन्नत में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। नमाज की भी पाबंदी नहीं, रोजे की पाबंदी नहीं, दिन भर खुराफात, लेकिन जन्नत का सौदा बड़े आसानी से कर देते हैं, है ना। कहा लोग आज बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं कि आप अपने माँ के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत अदा कर देगा, बड़े आसानी से जन्नत मिलने वाली है। हज़रत उमर फारूक आज़म का
कन्फर्म नहीं करता है जन्नत का, था कि नहीं? जितने सहाबी हैं उनको जन्नती होने में कोई शक है? और जो शक में आ जाएगा ना तो मुफ्ती अख्तर जैसा खतीब मिल जाएगा तो तौले का फूल चढ़ा देगा। किसी भी सहाबी के बारे में अगर कोई जरा सा भी तौहीन कर रहा है तो मुफ्ती अख्तर जैसा खतीब मिलेगा ना तो तौले का फूल चढ़ा देगा, उन्हें छठी का दूध याद दिला देगा। क्यों? कि जब तुमने अजमत सहाबी नहीं समझा तो मज़हब इस्लाम क्या समझा? जब अजमत सहाबी तुमने नहीं जाना तो मज़हब इस्लाम क्या समझेगा? याद रखो है मुसलमानों, अजमत सहाबी में तौहीद न होने पाए हज़रत उस्मान गनी और दीगर सहाबी रसूल हैं, रातों रात इबादत करते हैं, रातों रात इबादत करते हैं। हज़रत उस्मान गनी बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ मैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाहने वाले वहाँ हैं। मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया और दावत दे करके मैं वापस आने लगा। वापस आया अपने घर और जब शाम का टाइम हुआ मैं अपने नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे आका खाना तैयार हो गया है, आप मेरे गरीब खाने को तशरीफ ले चले। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। आगे आगे मेरे नबी और पीछे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जा रहे हैं, उनके पीछे हज़रत उस्मान गनी जा रहे हैं। अच्छा, उस्मान गनी जब चलते हैं तो रुक रुक के चलते हैं। किसी ने पूछा है उस्मान आप रुक रुक के क्यों चलते हैं? मैंने कहा इसलिए मैं अपने नबी के नक्शे कदम को गिन रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप तो बोलिए, मैं अपने नबी के नक्शे कदम को गिन रहा हूँ। मेरे मुस्तफा पीछे मुझे आज करते हैं, अरे उस्मान गनी तुम मेरे एक एक कदम को क्यों गिन रहे हो? हज़रत उस्मान गनी ने हाथ किया, मेरे आका नबी की ये तमन्ना है कि जितना कदम आप अपने हुजरे से लेकर के और मेरे गरीब खाने तक चले, मेरे दिल की ये तमन्ना है कि मैं एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम खरीद कर आजाद कर दूं। ये किसका अकीदा है? सहाबी रसूल का अकीदा। तो उनके पास जन्नत का कन्फर्म टिकट और वो इबादत रातों रात, पूरी रात इबादत, नमाज कभी तर्क नहीं। मेरे नबी हुजूर साहब मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरे जितने सहाबी हैं सब जन्नती, मेरे जितने सहाबी हैं सबके सब जन्नती हैं। तो वो जिनको मेरे मुस्तफा ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दिया वो रातों रात इबादत करें और इतना रोए कि कुर्ते के दामने मुदाबन भी भीग जाए, चेहरे के दाढ़ी के बाल में पानी के कतरे टपकने लगे। और जिसको नमाज का ठिकाना नहीं, जिसको रोजे का ठिकाना नहीं है ना, 20,000 रुपया दीजिए तब हम आपके जलसे में आएंगे। कल एक आदमी ने मेरे बाप फोन करके कहा मौलाना साहब आपकी तारीफ, आपको मैं अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ। हमने कहा बुला लीजिए अगर आप बुलाना चाहते। कहा आपको आप कितना लेते हैं? तो हम कहा आपके अंदर देने की ताकत नहीं, आप दे ही नहीं पाए। कहा वो क्या? हमने कहा देखिए मांगने वालों की जमात में अलग जमात है जो लोगों से मांगा करती है। हमको जो मांगना होगा हम अपने रब से मांगेंगे और मेरा रब के नाम से मेरी किस्मत में लिखा होगा, उससे ज्यादा ना हमें मिल सकता है। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले जाए। तो मेरे नबी बयान फरमाते हैं मेरे जितने सहाबी हैं सबके सब जन्नती हैं। और 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल इब्राहिमी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं वह दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वह दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता
अल्लाह उसके रसूल के वास्ते मैं थोड़ा सख्त मिजाजी से बोलता हूँ, इसलिए अल्लाह उसके रसूल के वास्ते आप जो है हमारी खताओं को माफ फरमाइएगा। चाहे जो समझ करके अगर मेरी बात माँ बहनों को या आपको किसी को कोई तकलीफ दे पहुंची होगी मेरी बात, तो आप हजरात मुझे माफ फरमाएं। और फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।